तो भाई लोग स्वागत है आपका मेरे और एक वीडियो में। तो आज के वीडियो में मैं रिव्यू करने वाला हूँ KGF चैप्टर 2 के ट्रेलर का। पता है इसका ट्रेलर बहुत ही ज़्यादा भयंकर है, लेकिन फिर भी हम लोग थोड़ी सी कोशिश करेंगे कि इस चीज़ का थोड़ा बहुत बैकग्राउंड कर सके। हालांकि उतना तो हमको नहीं जमेगा, लेकिन करने में क्या जाता है। अगर रॉकी भाई इतना बड़ा कांड कर सकता है तो हम क्यों। तो सबसे पहले ट्रेलर की शुरुआत में हमें देखने के लिए मिलता है कि वही वाला सीन चालू है KGF 1 का, जब स्टोरी शुरुआत हुई थी। और उसी जगह से हमें पता चलता है कि एक डायलॉग सुनने को मिलता है कि आगे क्या हुआ। जब उस जगह पे गरुड़ा मरा है तो आगे की कहानी आप मुझे बताएंगे या नहीं। और बाद में हमारी एंट्री होती है प्रकाश राज सर की। अनंतनाथ सर को शायद इन्होंने एक्सचेंज किया है, शायद तो नहीं, कंफर्म एक्सचेंज किया है, क्योंकि इस जगह पे नरेशन पूरी तरह से अनंतनाथ की जगह प्रकाश राज सर ही कर रहे। तो इसके कारण अनंतनाथ की जगह अब प्रकाश राज सर ने ले चुकी है, तो बुरा तो लगता है। तो इसी के साथ एक इमेज दिखाई जाती है कि प्रकाश राज सर एक भिंत को इस तरह से देख रहे हैं, उस जगह पे बहुत सारी चीज़ें लगी हुई है। और इसी के साथ हमें ये चीज़ पता चलती है कि हाँ, प्रकाश राज सर का जो कैरेक्टर है वो इन सभी चीज़ों के बारे में अभी तक कंफर्म नहीं है कि ये स्टोरी सच है या झूठ, क्योंकि वो अभी भी इस चीज़ को लेकर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। और बाद में प्रकाश राज सर बोलते हैं कि अगर कहानी आपको सुननी है तो वो पहले तो खून से लिखी हुई है और उसके लिए खूनी चाहिए सुनाने के लिए। लेकिन इसके बाद हम लोग देखते हैं कि KGF के लोग किसी तो चीज़ से डर रहे हैं बहुत ही ज़्यादा। अब वो रॉकी भाई हो सकते हैं या फिर और कौन सा कैरेक्टर हो सकता है, क्योंकि उस जगह पे हमें पता चलता है कि KGF चैप्टर 1 में कुछ तो लोग पूरी तरह से KGF पे अपने रॉकी भाई का कब्जा नहीं हुआ था, कुछ लोग बाकी थे उस जगह पे। शायद वो लोग हो सकते हैं या फिर पता नहीं और कौन सा तो नया वाला कैरेक्टर हो सकता है। बाद में हमें ब्रिज पे वो कैरेक्टर हमें देखने के लिए मिल सकता है, क्योंकि सिमिलर सा सीन है। पहले वो लोग डरते हैं, बाद में ब्रिज में हमें ये वाला कैरेक्टर देखने के लिए मिलता है। इसके बाद हम लोग झलक देखते हैं छोटे मोटे विलन्स की, जिसके सामने रॉकी भाई तो सबसे बड़े भगवान है। क्योंकि इन लोगों को भी ऐड करना था तो उन्होंने छोटे मोटे सीन्स में ऐड किया है, क्योंकि वो लोग इनको भी उसी तरह की टाइमिंग देंगे। हालांकि मेन विलन आप सभी को पता ही है कौन है। इसके बाद एंट्री होती है रवीना टंडन के कैरेक्टर की, जो कि कहती है घुस के मारेंगे। क्यों, क्या ज़रूरत है घुस के मारने की। लेकिन जो कैरेक्टर में एक ऐसी फीलिंग है ना, एकदम ऐसी कि हाँ करेंगे तो करेंगे, इस तरह का कैरेक्टर हमें रवीना टंडन का देखने के लिए मिलता है। क्योंकि ये सभी सीन को अगर हम लोग देखेंगे तो इस जगह पे हमें पता चलता है कि अगर कुछ हो रहा है तो रवीना टंडन अपना पॉलिटिकल इशू लेके अंडर घुस जाएंगी, क्योंकि उन्हें भी तो चाहिए असेंबली वाले वोट्स। क्योंकि जिस तरह का ट्रेलर हम लोग को देखने के लिए मिल रहा है तो इससे पता चल रहा है कि रवीना टंडन का जो कैरेक्टर है ना, वो ज़्यादा तो अपने लिए ही काम करता है जैसे रॉकी भाई का है। तो इसी कारण तो इस बात पे हम लोग बाद में आएंगे, क्योंकि हमें बाद में पता चलता है कि एक ऐसा सीन आता है जिस जगह पे बहुत सारे लोग कुछ तो प्रोटेस्ट कर रहे हैं और उनके ऊपर पूरी तरह से मिसाइलें गिराई जा रही है। अब ये कौन कर सकता है आप सभी को पता ही चल गया होगा, क्योंकि ये बताने की जरूरत नहीं है। तो इसके बाद में हम लोगों को देखने के लिए मिलता है अपनी अधीरा का कैरेक्टर, यानी संजय दत्त का कैरेक्टर। क्योंकि ये कैरेक्टर वाइकिंग से इंस्पायर है, तो वो वाला लुक है ना बहुत ज़्यादा गजब का दिख रहा है उस संजय दत्त के कैरेक्टर के ऊपर। और हमें पता चलता है कि संजय दत्त अब आर्मी लेके अपनी घुसने वाला है एक जगह पे। वो ब्रिज वाला सीन है जिस जगह पे शायद अधीरा की आर्मी है जो कि KGF की तरफ जा रही है। लेकिन इन सभी क्लिप से हमें पता चलता है कि कैरेक्टर में कितना ज़्यादा पोटेंशियल है और उन्होंने किस तरह से दिखा है, क्योंकि जिस तरह से लोगों में उस कैरेक्टर का फियर है ना, वो बहुत ज़्यादा गजब लेवल का है। और इसी के बाद हमें देखने के लिए मिलता है राव रमेश का कैरेक्टर, जो कि शायद उनकी आवाज़ है राव रमेश की। शायद वो बोल रहे हैं कि ही इज़ द बिगेस्ट क्रिमिनल, ही इज़ द बिगेस्ट बिजनेसमैन। और इसके बाद एंट्री होती है हमारे KGF के हीरो यानी रॉकी भाई की, जो कि आते ही समय एक बोर्ड पे लिखा होता है कि डेंजर डोंट गो अहेड। और उनके पीछे हमारे बिरयानी वाले चाचा भी है, जिससे पता चलता है कि उन्होंने उसे भी बुला लिया बिरयानी वाले चाचा की। और आते हमारे रॉकी भाई बोलते हैं वायलेंस तो हमें पसंद नहीं, लेकिन वायलेंस हमको पसंद करता है, तो ये हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते। और इसी के साथ छोटे मोटे क्लिप दिखाने के लिए मिलते हैं जिसमें हमें पता चलता है कि
कुछ लोग चेसिंग कर रहे हैं, मतलब चेस सीन है उस जगह पे अच्छा खासा चेस सीन देखने के लिए मिल रहा है। शायद ये लोग तो आदिरा के लोग नहीं होंगे, उनके साथ इतना बड़ा वाला चेस सीन नहीं होगा। वो स्टार्टिंग में हमें थोड़े बहुत विलन की क्लिप दिखाई थी ना, शायद वो वाली हो सकती है। एक चीज़ मैं भूल गया कि घड़ी में एक जगह पे जब रवीना टंडन की कैरेक्टर की एंट्री होती है उस जगह पे कांटा 4 पे आके रुकता है, पता नहीं क्यों। पहले तो टीजर में भी 4 ही प्रोडक्शन कंपनी को दिखाया गया था, इस जगह पे भी कांटा 4 पे आके रुक रहा है, तो क्यों रुक रहा है। तो इसके बाद एक एक्शन सीन देखने के लिए मिलता है जो कि ट्रेलर में हर एक जगह पे ऐड किया गया है, क्योंकि जगह पे आपने रॉकी भाई एक तो पांडा कोट पहन रहे हैं, तो इसके साथ हमें पता चलता है कि वो जो गुंडे हैं वो शायद जब लोग डर रहे होंगे तब भी अपने रॉकी भाई सामने आके उन गुंडों को मारेंगे। जब मैंने स्टार्टिंग को बताया था कि लोग यहाँ पे डरे हुए हैं, तो भी रॉकी भाई की एंट्री होगी, वो उनको मारेंगे और फिर ख़त्म। बाद में रवीना टंडन का कैरेक्टर एक ऑफिस में बैठ के किसी को तो बोल रहा है कि मैं तुम्हारा सब कुछ छीन लूँगी। अब भी ये शायद रॉकी भाई का कैरेक्टर हो सकता है या फिर वो वाला कैरेक्टर जो कि 3 ट्रक लगाता है, जो कि पॉलिटिकल कैरेक्टर है, तो वो भी हो सकता है। इसके बाद आदिरा की छोटी मोटी क्लिप्स है जो कि अब फुल मूड बना चुका है कि उसे केजीएफ पे पूरी तरह से कब्जा करना है। लेकिन इसी के साथ हमारे जो हीरोइन है वो पूरी तरह से खुश नहीं दिख रही। क्यों, पता नहीं क्यों, क्योंकि लड़कियों को कितना भी दो वो खुश नहीं रहती। इसके बाद में बहुत सारी छोटी मोटी क्लिप्स है जिसमें एक सीन में हमें दिखता है कि केजीएफ में रॉकी भाई ने अपना पूरी तरह से एम्पायर पूरी तरह से खड़ा कर दिया है, अपनी माँ का सपना पूरा किया है। लेकिन बाद में हमें आदिरा की भी छोटी मोटी क्लिप देखने के लिए मिलती है कि वो आप कह रहा है कि केजीएफ में अब अपन राज करेगा, लेकिन ऐसे कैसे, ऐसा कैसा हो सकता है। और इन सब में छोटी मोटी क्लिप से ट्रेलर की हाइप बनाने के लिए, मतलब ट्रेलर का जो एक पोर्शन होता है कि उसका टाइटल आने वाला है, तो उससे पहले छोटी मोटी क्लिप्स है जो कि बहुत अच्छी तरह से एडिट की है। सबसे पहले तो राव रमेश इस जगह पे बहुत ज़्यादा डरा हुआ लग रहा है, क्योंकि वो पुलिस स्टेशन वाला सीन आपको लोगों को याद ही होगा जो कि टीजर में था, और इस जगह पे भी उसे थोड़ा बहुत कट करके डाला गया है, तो इसी कारण शायद राव रमेश बहुत ज़्यादा डरा हुआ हो सकता है। बाद में हमारे आदिरा जी है ना, वो पहुंच चुके हैं एक फैक्ट्री यानी केजीएफ की फैक्ट्री के में शायद, और उस जगह पे उन दोनों का क्लैश होने वाला है, अपने रॉकी भाई और आदिरा का। और बहुत सारे छोटे मोटे सीन्स भी है जो इस तरह से हमें देखने के लिए मिल रहा है। एक जगह पे तो आप पूरी बारिश में अपने रॉकी भाई रुके हुए हैं, और इस जगह पे शायद एक वाला क्लाइमैक्स हो सकता है, पता नहीं क्यों मुझे तो लग रहा है। और बाद में जब ट्रेलर का टाइटल आने वाला होता ही है, तब रॉकी भाई जो कांड करते हैं ना गजब का है, वो सीधा पहुंच जाते असेंबली पे, सीधा अटैक करने के लिए, पूरी तरह से खून से लटपट है। शायद ये वाला सीन हो सकता है जब लोग कुछ तो प्रोटेस्ट कर रहे हैं और उन सब पे केजीएफ वाले लोग होंगे शायद वो, और उन सब पे अपनी रवीना टंडन का कैरेक्टर है ना, वो उन सब पे शायद मिसाइल डालने वाला होगा या फिर डाल चुका होगा, तभी अपने रॉकी भाई इतने गुस्से में सीधी तरह से असेंबली में घुस चुके हैं। और इसी के साथ केजीएफ चैप्टर 2 का टाइटल आता है, और बाद में छोटी सी क्लिप आती है जिसमें हमारे रॉकी भाई बचपन में अपनी माँ से कहते हैं कि मैं बहुत सारा सोना तुम्हें ला के दूंगा, और एंडिंग में हमें वो वाला सीन देखने के लिए मिलता है जबकि लोगों पे मिसाइलें गिरने वाली है। तो इस जगह पे ट्रेलर खत्म। तो पर्सनली मुझे तो ट्रेलर बहुत ज़्यादा पसंद आया। ट्रेलर का बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त था, ट्रेलर की एडिटिंग तो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त थी, और ट्रेलर में जो डायलॉग है, जिस तरह के सीन है, जिस तरह का रॉ टाइप का एक्शन है, जिस तरह की सिनेमेटोग्राफी देखने के लिए मिल रही है, वो तो सभी को पसंद तो आने वाली है, मुझे पता है, और सब लोग इस मूवी के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। तो यही था मेरा छोटा मोटा रिव्यू और थोड़ा सा बैकग्राउंड जो कि उतना भी कुछ खास नहीं था, मुझे पता है। तो बस आज की वीडियो में इतना। अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर न्यू सब्सक्राइब कर दो, बाद वाला घंटा है उसे ऑल पर कर दो, और वीडियो शेयर करो, कमेंट करके जरूर बताना कि किस चीज़ को मैंने मिस कर दिया और आपको क्या लगा कि केजीएफ 2 की हाइप जितनी है उस तरह का ट्रेलर आया है या नहीं। तो बस मिलता है में, तब तक के लिए